पत्नी है ये श्रीमती सुषमा, ये आप गणेश राठौर जी की दूसरी पत्नी है। ट्रिब्यूनल ने इस आधार पे खारिज कर दिया कि बिना कोई इशू बनाए कि आप सेकंड वाइफ और बच्चे हैं, तो क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड लॉर्डशिप। इसकी फर्स्ट वाइफ कौन थी? फर्स्ट वाइफ सर इनको माना है सरोज को। हाँ, फिर और ट्राइब्यूनल ने लॉर्डशिप पे कोई इशू नहीं बनाया हमारे केस में। कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ बता दीजिए पायलट कि दूसरी पत्नी ये इसमें सर इन्होंने ये फाइल किया था कि ये छोड़ के चली गई थी, और उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया अपने केस में कि तलाक का केस पति ने लगाया था, वो तलाक का केस जो है वो खारिज हो गया था, और इस वजह से ये इनको पहली पत्नी माना है। हमारे केस में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था लॉर्डशिप। वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, जब पहली पत्नी है तो दूसरी पत्नी का क्या स्टेटस है लॉ में? सर हमारा ये निवेदन है कि हमारे केस में ये था कि सर हम वाइफ है, लीगली वेडेड वाइफ थे। इनने अपने अपने क्लेम में ये फाइल किया था कि मैं पहली पत्नी थी और मेरा जो तलाक है वो मंजूर नहीं हुआ था। ठीक है ना, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन हमारे इनकी केस की फाइंडिंग लॉर्डशिप हमारे केस में अप्लाई करते हुए हमको कोई इसमें एविडेंस का मौका नहीं दिया लॉर्डशिप। अरे तो आपने एविडेंस क्यों नहीं लीड करी सर? आप तो क्लेमेंट थे ना। हम क्लेमेंट थे और हमने मदर के साथ में क्लेम फाइल किया था लॉर्डशिप। हाँ, तो कोर्ट ने मदर को 50,000 रुपए दिया और बाकी ये बच्चों का तक के क्लेम रिजेक्ट कर दिया लॉर्डशिप। इवन अदरवाइज यदि मान लीजिए सेकंड जाइए, आपको लिबर्टी देते हैं, आप उस कॉम्पिटेंट कोर्ट से लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से अपना हक ले लीजिएगा। यहाँ कैसे होगा भाई? सर क्योंकि ट्राइब्यूनल ने एक ही दिनांक को सर डिसाइड किया। हाँ। और वो जो हमारे क्लेम में सर इनके केस की फाइंडिंग दी लॉर्डशिप, आप देखेंगे यदि फाइंडिंग तो वो इशू था ही नहीं, या दोनों साथ में। ये आपने कैसे प्रमाणित किया कि यह जो आप उनकी पत्नी है ये श्रीमती सुषमा, ये आप गणेश राठौर जी की दूसरी पत्नी है, और ये जो बच्चे हैं ये आपके हैं, ये कैसे प्रमाणित होगा बताइए सर? ये दस्तावेज मैंने फाइल किए हैं अभी यहाँ पर 41-47 में लॉर्डशिप, और पूरे मार्कशीट है ओरिजिनल। बताइए, मार्कशीट से नहीं होगा? नहीं सर, पूरे दस्तावेज ओरिजिनल। मुझे तो विवाह का प्रमाण बताइए, फिर कानून बताइए कि पहले विवाह के सब्सिस्ट करते हुए ये क्या है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सर। ओरिजिनल नहीं देखना, फोटोकॉपी पर्याप्त है जी। नहीं सर, ऑर्डर 41 रूल 27 के सर ये हमने कल फाइल किया लॉर्डशिप। ये आइए नंबर है, ये लाइए दे दीजिए एप्लीकेशन। इतनी जल्दी क्यों फाइल कर दिया आपने 2016 की अपील में? सर क्योंकि ये डिस्प्यूट था नहीं लॉर्डशिप, और अच्छा, इसलिए लॉर्डशिप क्योंकि हमने इसका सेटिंग असाइड भी मांगा इनके क्लेम केस का लॉर्डशिप। शादी का प्रमाण पत्र क्या है? शादी का सर प्रमाण पत्र, लेकिन बच्चे इन्हीं के हैं। और अरे भाई, बच्चों से हमें नहीं, शादी का प्रमाण पत्र बताइए। आप लोग क्या होता है, पक्षकार के इतने घुल मिल जाते हैं कि कानून भूल जाते हैं। कानून बताइए आप तो हमें। सर मेरा वही निवेदन था कि निवेदन नहीं, कानून बताइए। What is the proof of your marriage with गणेश राठौर? सर वो तो सप्तपदी से हुआ है लॉर्डशिप, इसलिए उस समय का तो कोई दस्तावेज रहता नहीं है लॉर्डशिप। अच्छा, चलिए, पहली पत्नी के रहते हुए आप सर ये तो ट्राइब्यूनल ने माना है कि इनका चूंकि सर तलाक हो चुका था, हमारा ये निवेदन था। तलाक का ऑर्डर बता सर वो इनने इस फाइंडिंग दी है जो है पैरा में फाइंडिंग है ट्राइब्यूनल, इस वजह से सर हमारा दावा जो खारिज किया है। बताइए ना कहाँ है तलाक? सर तलाक होने की फाइंडिंग का? नहीं, तलाक होने की फाइंडिंग नहीं सर, ये है कि तलाक का केस खारिज हुआ था। तलाक का केस खारिज हो गया, दैट मींस दैट फर्स्ट वाइफ सरोज वाज द एग्जिस्टिंग वाइफ। पैरा 11 में लॉर्डशिप। पैरा 11 पढ़िए प्लीज। दुर्घटना दावा प्रकरण 151-15 में सर जो इनका केस है। हाँ। मैं व्यवहारवाद क्रमांक 8/92 की प्रमाणित में कहाँ पढ़ रहे हैं? मतलब पैरा 11 इम्प्यून अवार्ड का हमारा जो है प्रकरण में अब प्रश्न यह है क्या जी, यहाँ से शुरू हो रहा है ना पैरा 11? पैरा 11 नहीं सर, वो ये